राजवीर को अपने जाल में फंसाकर उसे तुमने मजबूर करके शादी की। अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी सच्चाई या ईमानदारी होती ना, तो शायद हम तुम्हें बर्दाश्त कर भी जाते। ये हार्ड डिस्क और उसने मुझे दी थी कि शायद आपने उसे जान से मारने की धमकी दी थी कि अब रजनी वर्मा के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे आपको मजबूर किया जा सके। अरे रिश्ते नाते की बात तो रहने दो आदित्य, मुझे तो ये तक पता चला है कि उस सुनील पंडित वाले मामले में भी बलदेव सिंह जी का ही हाथ था। उनका मकसद एक ही है, हमें जनता की नजरों में गिराना और हमें जनता की नजरों में बदनाम करना। इसे और कुछ नहीं, सिर्फ एक राजनीतिक साजिश कह सकते हैं, जिसे वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है प्रदीप जी, हमें बस इस मुद्दे में पड़ना ही नहीं। सही कह रही है आप। बलदेव सिंह जी के मंसूबों को जनता बहुत अच्छे से जानने लगी है। जनता सरकार का काम देखती है, जनता अब जागरूक हो चुकी है। हमें अपने इरादे मजबूत करने चाहिए और बलदेव सिंह जी के मंसूबों को तो जनता खुद देख लेगी। सब तैयारियां हो चुकी हैं? जी सरकार, आइए। अपना प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शंकर प्रसाद जी, जिनके खिलाफ अदालत में याचिका दायर हुई है और अदालत ने आयोग बिठाने का फरमान जारी किया है, इन सारी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शंकर प्रसाद जी। सर, अदालत के इस आदेश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला। मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। देखिए, जनता के बीच गलत खबर फैलाकर जो गुमराह करने की कोशिश की गई, ये मामला अदालत में पहुंचने के बाद अब खुद ही कुछ खुलासे हो जाएंगे। यानी आप इस बात से खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूं। देखिए, मैंने अपने शासनकाल में कोई गलती नहीं की। मैंने ईमानदारी की राजनीति की है। तो फिर आपके ऊपर इतने बड़े इल्जाम आए कैसे कि आपको कुर्सी तक छोड़नी पड़ी? सब राजनीतिक चालें थी, हमारे विरोधियों की चालें। और उनमें सबसे पहला नंबर आता है बलदेव सिंह, जो प्रदेश को चुनाव की आग में झोंकना चाहते थे, लेकिन संयोग कुछ ऐसा बना कि ऐसा हो नहीं सका। और अब इस बात को बलदेव सिंह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या इस बारे में आप कुछ और खुलासे करेंगे? देखिए, मैं क्या खुलासा करूंगा, जो सच है वो तो सामने आना ही है। और सच यही है कि सारा खेल बलदेव सिंह खेल रहे हैं। पहले तो उन्होंने मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगवाया और अब उन्हीं बातों को लेकर अपनी ही पत्नी शारदा देवी के ऊपर याचिका दायर करवा दी। लेकिन वो तो कहते हैं कि उनका शारदा देवी के साथ पहले जो रिश्ता था अब भी वही रिश्ता है। देखिए, राजनीति में रिश्तों का क्या महत्व। बलदेव सिंह जैसे लोग रिश्तों के लिए राजनीति तो नहीं छोड़ सकते ना। देखिए, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनीति में उठा पटक का सारा खेल बलदेव सिंह खेल रहे हैं। वो किसी भी तरह कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से आपका क्या मतलब है? देख लीजिए, एक तरफ शारदा देवी को पत्नी बताते हैं और दूसरी तरफ मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। देखिए, मैं तो कहूंगा कि जनता को बलदेव सिंह जैसे लोगों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिनके लिए रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शंकर प्रसाद जी, जिन्होंने बलदेव सिंह के बारे में बहुत सी बात कही। उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी, इसका फैसला आपको करना है। जी पापा जी। मैं अभी तक ये समझता रहा कि तुम रजनी वर्मा की वफादार हो, मिली भी हो उससे। जिस तरह तुमने
मुझे मजबूर किया था, शायद राजवीर को भी उसी तरह मजबूर किया होगा तुमने। नहीं पापा जी, मैंने आपकी मजबूरी वो हार्ड डिस्क आपको दे दी है। और मेरा यकीन कीजिए, मैंने राजवीर को कभी मजबूर नहीं किया। तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुम अब सचमुच इस घर के प्रति वफादार हो। मुझे ये बताओ, क्या तुम इस घर की खबरें रजनी वर्मा को दिया करती थी? जी, रजनी वर्मा मुझसे जो कुछ भी पूछा करती थी, मैं उसे वो सब बताया करती थी। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास बहुत देर बाद जाकर हुआ कि मैंने जो कुछ भी किया है उससे मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी को धोखा दिया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो क्या तुमने रजनी वर्मा से रिश्ते तोड़ दिए हैं? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। और अब तो जब वो मुझे फोन भी करती हैं तो मुझसे बात नहीं करती। नहीं, अब तुम्हें रजनी वर्मा से बात करनी होगी। कल तक तुम इस घर की खबर देने के लिए रजनी वर्मा से बात करती रही। अब तुम रजनी वर्मा से यह जानने के लिए बात करोगी कि उसके दिमाग में क्या है, उसकी रणनीति क्या है। लेकिन पापा जी, रजनी वर्मा कोई मंत्री थोड़े ना है, उसकी क्या रणनीति हो सकती है? और ये सब जानकर आपको क्या फायदा होगा? रजनी वर्मा खुद मंत्री तो नहीं है, लेकिन वो शंकर प्रसाद के काफी करीब है और उसी ने उसे टिकट दिलाया था चुनाव जिताने के लिए। जी पापा जी, आप ठीक कह रहे हैं। आज भी रजनी शंकर प्रसाद के बहुत करीब है। मुझे ये जानना है कि शंकर प्रसाद किस रणनीति पर चल रहा है। तुम अगर सचमुच इस घर की वफादार हो, तो तुम्हारे लिए अपनी वफादारी साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। किसी भी तरह रजनी वर्मा से यह जानने की कोशिश करो कि शंकर प्रसाद क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। शंकर प्रसाद इस सरकार को गिराना चाहते हैं जी पापा जी, मैं रजनी वर्मा से उगलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, जाओ। आज अपना प्रदेश की राजधानी में रैलियों का जोर रहा। एक तरफ सरकार के खिलाफ रैलियां निकाली गई, तो दूसरी तरफ सरकार को कुछ लोगों ने क्लीन चिट देते हुए ये कह दिया कि सरकार इस मामले में पूरी तरह निर्दोष है। बलदेव सिंह एक तरफ तो शारदा देवी के साथ रिश्ते की बात करते हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता शारदा देवी के खिलाफ नारे लगाते देखे गए। क्या ये मान लिया जाए कि बलदेव सिंह जी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शारदा देवी जी का विरोध करना है या समर्थन करना है? एक छोटी सी चिंगारी चाहिए होती, राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो जाती, नेताओं के इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। सरकार को तो बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, विरोधी खुद खामोश हो जाते हैं। केंद्र सरकार की नई योजनाओं के बारे में बताते हैं। अभी जो नई योजना आई है वो है फसल बीमा योजना। आइए, अब आपको आपका फायदा कार्यक्रम के तहत हर साल फसल के नुकसान होने से किसान परेशान होते हैं। इस बीमा के जरिए किसान इस नुकसान से बच। मैडम, सरकार का फैसला अब क्या होगा ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन शंकर प्रसाद अब क्या करेंगे? फिलहाल अदालत के फैसले को तो टाल वो भी नहीं सकते हैं। हाँ, अपने बचाव की तैयारी वो जरूर कर रहे होंगे।
अब जब उनसे मिलूंगी तभी पता चलेगा कि शंकर प्रसाद जी ने क्या सोचा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी शंकर प्रसाद क्या सरकार चलने देंगे? एक समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि अगर उसने सरकार को गिराने की पहल कर दी तो क्या होगा। ये तो पार्टी में रहकर पार्टी के साथ धोखा है। वो तो हमारी पार्टी के सदस्य हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब उन्हें कानूनी मजबूरियां समझाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं पापा, ये इल्जाम है। इस तरह की राजनीति तो मुख्यमंत्री जी सोच भी नहीं सकते। शंकर प्रसाद को तो दुनिया में कोई समझा नहीं सकता। उसका यह दावा है कि जिस सुनील पंडित ने उसके खिलाफ आरटीआई दायर की है वो किसी और का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी का आदमी है। क्या? नहीं पापा, ये सच नहीं हो सकता। वो जानबूझकर मुख्यमंत्री जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ आचार्य जी, मैं भी इस बात को नहीं मान सकता कि शारदा देवी किसी भी तरह की साजिश में शामिल हो सकती हैं। देखिए, सच्चाई क्या है ये तो मैं नहीं जानता, मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है कि आप इस समस्या का समाधान ढूंढें। अगर शंकर प्रसाद के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठी तो सरकार को कौन बचाएगा? उसका तो यह कहना है कि वो कोई महापुरुष नहीं है जो मरने के बाद किसी और को जिंदगी देगा। मतलब समझ गए? सर, शंकर प्रसाद जी कुछ भी कहें, लेकिन हम कानून की बात तो मानने के लिए मजबूर हैं। और फिर हम न्यायपालिका से भी नहीं टकरा सकते। उन्हें समझाना होगा किसी भी तरीके से, क्योंकि सर अब आयोग का गठन करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह सोच लीजिए कि इस घटना के बाद इसे कैसे संभाला जा सकता है और इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। आचार्य जी, आप परेशान मत होइए। मैं खुद शंकर प्रसाद जी से बात करता हूं इस विषय में, उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारी उनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, बल्कि उन्हें यह समझाऊंगा कि इसमें हमारी मजबूरी क्या है। आखिर तुम्हारी मजबूरी है क्या राजवीर? कभी मोहब्बत की बात करते हो कि तुम्हें सोनाली से मोहब्बत है, कभी बोलते हो तुम्हें मजबूरी है। तुम इस मोहब्बत और मजबूरी के बीच में फंसे पड़े हो। देखो रागिनी, प्लीज समझने की कोशिश करो। वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्यों मजबूर किया उसने तुम्हें? सोनाली तो मोहब्बत के गुणगान गा रही है। तुमने पापा से भी यही बात सुनी थी ना कि उसने मजबूर किया है। हाँ, लेकिन हम ठीक से उनकी बातें नहीं सुन पाए थे, इसीलिए तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात है, क्या मजबूरी है। देखो रागिनी, हर बात जानना जरूरी नहीं होती। तुम बस वो करो जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूं। तुम बस माँ के करीब जाने की कोशिश करो, उन्हें मनाने की कोशिश करो। देखो राजवीर, तुम्हारे कहने पर ही हमने माँ जी को एक बार फोन किया था, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि जब तक ये सोनाली हमारी आंखों के सामने रहेगी ना, माँ जी के लिए हमारे दिल में नफरत कम नहीं होने वाली। ओफो रागिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो हमारी बात तुम समझ लो। तुम्हें वो करना होगा जो हम चाहते हैं। सबसे पहले इस सोनाली को इस घर से निकालना है। रागिनी, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर के मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं है। अच्छा, हमारे सारे अधिकार उस सोनाली को देने के बाद आज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हो कि हम इस घर की बहू हैं। मैडम तुमसे ये जानना चाहती है कि मंत्रालय की ओर से ये बात सामने आई है कि हमारी सरकार की तरफ से भी कुछ गलत कॉन्टेंट दिए गए, क्या ये बात सही है? जिंदगी एक भंवर है।
हम किसी भी हाल में सोनाली को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम दरअसल अपनी जिद और गुस्से की वजह से इस घर का मान सम्मान बर्बाद करना चाहती हो। यही कहकर तो तुमने सबको मजबूर किया है, लेकिन हमसे पहले अब तुम्हें इस घर के मान सम्मान का ख्याल करना चाहिए था। सोनाली ने तुम्हें मजबूर किया और तुम मजबूर हो गए, लेकिन हम मजबूर नहीं होने वाले। सबसे पहले तुम्हें सोनाली को इस घर से निकालना होगा राजवीर, उसके बाद ही हम तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा करेंगे। इस बात का विश्वास दिलाना चाहते थे देवव्रत जी? मैं कोई नादान बच्चा नहीं हूं जिसे कोई भी बहला दे। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा, ये समझना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। शंकर प्रसाद जी, मैं किसी बात का दावा नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जो कुछ आप कह रहे हैं, अगर वो सच है तो उसकी भी पूरी छानबीन की जाएगी और ये बात सबके सामने आई। आपकी छानबीन करने से कुछ नहीं होगा देवव्रत जी। ये बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ी चाल है ये, और इसमें मंत्री शारदा देवी की शामिल है और इसके पीछे बलदेव सिंह का हाथ। शंकर प्रसाद जी, अभी अभी आपने कहा था कि ये सुनील पंडित मुख्यमंत्री जी का आदमी है और उन्हीं के इशारों पर काम कर रहा है। सुनील पंडित ने बताया तो यही था कि इसके पीछे शारदा देवी का हाथ है, लेकिन मुझे दोषी तो बलदेव सिंह को साबित करना होगा, ताकि शारदा देवी के साथ जो होने वाला है उसका इल्जाम बलदेव सिंह पर डाला जा सके। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ देवव्रत जी, आवाज चली गई थी। हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, बलदेव सिंह दरअसल दो तरफा खेल खेल रहे हैं। एक तरफ तो वो ये चाहते हैं कि पार्टी बदनाम हो, पार्टी के नेता बदनाम हो, और दूसरी तरफ वो शारदा देवी के जरिए कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। कितनी अजीब बात कर रहे हैं शंकर प्रसाद जी। पिछले दिनों बलदेव सिंह की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की ताकि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। अरे वो सब एक चाल थी, मिली जुली चाल थी मेरे खिलाफ छानबीन करवाने के लिए। दरअसल मुख्यमंत्री जी को ये दिखाना था कि वो मजबूर हैं, इसलिए बलदेव सिंह ने उनके खिलाफ नारे लगवाए और मिल गया मुख्यमंत्री जी को बहाना। शंकर प्रसाद जी, ये आज की राजनीति और बातें दोनों मेरी समझ में नहीं आ रही। थोड़ा इंतजार कीजिए देवव्रत जी, शायद उसके बाद ही मैं आपको समझा पाऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बलदेव सिंह कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। अपने तरकश में वो कोई ऐसा तीर तैयार कर रहे हैं जिससे वो एक साथ कई शिकार कर सकें। शंकर प्रसाद जी, आयोग के गठन के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हाँ मालूम है मुझे, आपकी सरकार आयोग का गठन करने जा रही है। इस बारे में मैं आचार्य जी से मिलकर बात करूंगा, शायद उन्हें इस बार मिलकर समझा सकूं, उन्हें बता सकूं दरअसल शारदा देवी के मंसूबे क्या हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैडम, आप तो बस विकास के लिए काम करना चाहती हैं। जानबूझकर इस राजनीति में आपको उलझाया जा रहा है ताकि आप वो विकास कार्यों पर ध्यान न दे सकें। प्रदीप जी, ये कैसी राजनीति है, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं तो मजबूर थी, तभी मैंने आचार्य जी की बात मान ली। हम जानते हैं मैडम, आचार्य जी के कहने पर ही आपने शंकर प्रसाद के खिलाफ ये कार्रवाई करवाई थी और उसी बात को अदालत में ले जाकर वो सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक चालें हैं। लोग जानबूझकर तूफान उठाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदीप जी। तुम्हारी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन सब कुछ जानकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। राजनीति में लोग किस कदर बदल जाते हैं प्रदीप जी। लोगों की बात, उनकी सोच, ऐसा लगता है कि सब कुछ हर पल बदलता रहता है।
बलदेव जी को ही देखिए ना, एक तरफ तो वो रिश्ते की दुहाई दे रहे थे। उन्हें पता लग चुका था कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। हाँ दीदी, इसीलिए उन्होंने रिश्तों की बात करके इस मामले को खत्म करने की कोशिश की। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है प्रदीप जी, बहुत कम वक्त गुजरा है। एक तरफ तो अदालत ने सरकार पर टिप्पणी की है और बलदेव सिंह अपने कार्यकर्ताओं को मांझी के खिलाफ रैली निकालने के लिए, उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए आदेश दे रहे हैं। ये सारी बातें तो उनके स्वभाव में शामिल है। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो वो बात करते हैं जिनके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हाँ माँ जी, कहिए ना। हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है ना, तो उसका पता तो लगाना ही चाहिए आदित्य। तुम्हें खुद इस मामले को समझना होगा और देखना होगा कि आखिर ये मामला है क्या। जिंदगी एक भंवर है। हाँ दीदी, मैडम तुमसे ये जानना चाहती है कि मंत्रालय की ओर से ये बात सामने आई है कि हमारी सरकार की तरफ से भी कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ज्योति ने मुझे बताया था और मेरी इस बारे में बात भी हुई थी। और निर्माण विभाग से क्लियरेंस के लिए जो भी फाइलें भेजी गई हैं, वो फाइलें मैंने खुद चेक करके भेजी थी। तो फिर ये गड़बड़ी हुई कैसे? और अगर गड़बड़ी हुई है तो ये बात तय है कि इस गड़बड़ी के पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। वही तो मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे जरूर कोई साजिश है, एक राजनीतिक साजिश। मुझे तो लगता है कि कुछ लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशों के जाल बुन रहे हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है ना, तो उसका पता तो लगाना ही चाहिए आदित्य। हाँ आदित्य, तुम्हें खुद इस मामले को समझना होगा और देखना होगा कि आखिर ये मामला है क्या। और अगर कहीं भूल हुई है तो वो क्यों हुई। आदित्य, तुम ज्योति से मिलकर सारी फाइलें चेक करो, ये पता लगाना जरूरी है फर्जी कंपनी वालों को हमारी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया। जी माँ जी, मैं ज्योति से मिलने जाता हूँ। ने खुद को बचाने का क्या रास्ता ढूंढा है, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन शारदा देवी पर अपना गुस्सा बिल्कुल जाहिर मत कीजिएगा, उनको गलत ठहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। यानी शारदा देवी ने मेरे पैरों में जंजीर पहनाने की तैयारी की है। लेकिन पापा जी, बात सिर्फ सरकार के जाने की नहीं है। रजनी वर्मा तो ये भी कह रही थी कि अब आप राजनीति में कुछ नहीं कर पाएंगे।